हेलो बच्चों, मैं रिचा आज आपको फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में इस सेशन में हम जानेंगे कि ये फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं और इनके टाइप्स क्या हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो अभी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब इन्हें मूव करना होता है तो वो कैसे मूव करेंगे? तो वो अपनी डिजायर से मूव कर सकते हैं। हाँ, कभी कोई जॉब के लिए मूव करता है, कोई शेल्टर के लिए मूव करता है, कोई फूड के लिए मूव करता है, या बहुत सारे काम के लिए वो मूव करते हैं। बट कोई नॉन लिविंग थिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करना हो तो वो क्या करे, उसको मूव कैसे कराएंगे? तो मान लो ये एक चेयर है, इसको मूव करना है, इसको हमें शिफ्ट करना है। तो मैं कैसे शिफ्ट कराऊंगी? तो मैं या तो उसे पुश करूंगी, धक्का मारूंगी, या उसको अपनी तरफ खींचूंगी, पुल करूंगी, तो ये मूव हो जाएगा। अब एक ड्रॉर है, मुझे उसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको अपनी तरफ खींचूंगी, तो वो पुल करूंगी, तो वो ओपन हो जाएगा। कुछ नीचे से सामान उठाना है, बकेट है, कोई बैग है, तो उसको मैं क्या करूंगी, लिफ्ट करूंगी, वो मैं उसको पुल करूंगी। तो बच्चों, ये जो पुश और पुल है, यही फोर्स है। और ये फोर्स है, फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसकी इसकी मैग्नीट्यूड है। तो जैसे हमें एक लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। हमारे वेट को मेजर करना है तो उसके लिए केजी है। तो इसी तरह फोर्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसे हम न्यूटन कहते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है न्यूटन। तो अभी इसको मेजर कर सकते हैं। और फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स में डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो फोर्स क्या हुआ, इट इज ए पुश और पुल विच इफेक्ट एनी ऑब्जेक्ट इन सम वे। तो वी कैन मेजर द फोर्स बट वी कांट सी इट, वी कांट टच इट। हम फोर्स को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हम इसे महसूस कर सकते हैं, इनकी इफेक्ट्स को हम महसूस कर सकते हैं। तो और कहीं कहीं बच्चों, पुश और पुल एक साथ काम करता है। जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, उससे गिटार बजाना है हमें, तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार उसे पुल करते हैं, फिर पुश करते हैं, तो वो वाइब्रेट होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पुश और यहाँ पुश और पुल दोनों एक साथ काम करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो फोर्स लगा के हम उसे मूव करा सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल पड़ा है, तो उसे हमें मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसे पैर से हम किक करेंगे, तो पैर के कॉन्टैक्ट से उसमें फोर्स आ गया, हमने पुश किया पैर से और वो मूव कर गया। ये फोर्स का फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड कैसे चेंज होगा? मान लो एक कोई ट्रॉली है, हम उसे लेके जा रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करें, इंटेंसिटी फोर्स की ज्यादा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रॉली और स्पीड से भागने लगेगा। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई फुटबॉल जा रहा है, एक गोलकीपर है, फुटबॉल आ रहा है उसकी तरफ, तो उसको स्टॉप करना होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेगा, स्टॉप कर देगा। तो यहाँ क्या किया, उसने फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर दिया। तो फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्या है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हम कहाँ देखते हैं, जैसे क्रिकेट बॉल खेल रहे हैं हम, तो बॉल आया बैट्समैन की तरफ सामने से, बैट्समैन ने उसे हिट किया अपने बैट से, तो क्या बॉल का क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले सामने से आ रहा था, अब वो किसी और तरफ चला गया। तो क्या किया, फोर्स अप्लाई करके बैट्समैन ने उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये हो गया, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लास्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी क्ले को, किसी डो को प्रेस करके, स्क्वीज करके, जैसे टूथपेस्ट का कोई ट्यूब है, उसको हम स्क्वीज करेंगे, तो वो क्या, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के कितने टाइप हैं। तो फोर्स दो टाइप के हैं, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे नाम से ही लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स क्या है, हाँ, कि हम हमारे फिजिकल कांटेक्ट से जो फोर्स लगा वो होगा कांटेक्ट फोर्स। इसमें
बॉडी के मसल्स से जो हमने फोर्स दिया है, जैसे हमने फुटबॉल को किक किया, हाँ, तो हमने फुट से उसे पुश किया, तो वो क्या हो गया, एक कांटेक्ट फोर्स है जिसे कि कांटेक्ट की जरूरत है। तो फर्स्ट हो गया मस्कुलर फोर्स, हमें बकेट लिफ्ट करने के लिए, हमें बैग उठाने के लिए, हमें कुछ सामान इधर से उधर ले जाने के लिए अपने मसल्स की जरूरत होती है, जो कि एक कांटेक्ट फोर्स है। तो हमने कांटेक्ट फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, हमारा मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स हो गया। सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कोई बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे, तो वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा कुछ देर बाद। तो क्यों स्टॉप होगा, कहाँ से उससे फोर्स लगी, किसने उसको रोका, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स ने रोका। तो फ्रिक्शन फोर्स बॉल के अपोजिट में, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इवेंचुअली उस मोशन को वो स्टॉप कर देता है, उसके मोशन को। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब सेकेंड है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये तो आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें कोई भी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसके क्या एग्जाम्पल है, बताओ, कुछ बताओ, कोई जो कि जिसमें कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है बट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये बच्चों है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर हमने यहाँ से पेन को छोड़ा तो ये क्या होगा, पेन नीचे की तरफ आया। क्यों आया नीचे की तरफ, इस कौन सी फोर्स लगी, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगी। अब देखो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे इसके जो 8 प्लैनेट्स हैं ये ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सारी ये जो फोर्स है ना वो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ कि अगर हम कोई बार मैग्नेट लेते हैं, हाँ, कोई मैग्नेट लिया हमने और उसे आयरन नेल्स के पास हम ले जाएंगे, तो क्या होगा, आयरन नेल्स अट्रैक्ट हो जाए, वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो किस किस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट किया, ये एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, अपने मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसने आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लिया। तो इसमें क्या, अगर हम दो बार मैग्नेट को लाते हैं, अगर एक बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर नॉर्थ पोल को करीब लाते हैं दो बार मैग्नेट के, तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे की तरफ से दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, हाँ। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेट में रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों लगता है। तो क्या है हमारा, ये है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से उधर नेल्स भी अट्रैक्ट हो गए थे। इधर दो मैग्नेट को हम लाते हैं, या तो वो रिपल्सिव होगा या वो अट्रैक्टिव होगा। तो इसमें दो केसेस हैं। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है कि अगर किसी सर्टेन बॉडी को हम किसी के अगेंस्ट में रब करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या है कि इसको हम एक एक्टिविटी से बताते हैं। तो एक कोई हम रूलर ले लेंगे या एक कॉम लेंगे, उसको हम जब ड्राई हेयर के अगेंस्ट में रब करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस रूलर पे एक चार्ज आ जाएगा। अब उस रूलर को अगर हम बिट्स ऑफ पेपर के पास ले गए तो वो उस पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बच्चा आप सबने देखा होगा ये चीज करके बचपन में, और अभी तक अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मैग्नेट की तरह रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है। तो क्या है इसमें कि ये किसी चार्ज बॉडी का दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करना, या दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल करना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो ये क्या है कि एक ब्लॉक है यहाँ, ठीक है। अगर हमें इस यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, ये इधर की ओर कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से इधर की तरफ खींच रहे हैं, एक पर्सन इधर से खींच रहा है और दूसरा पर्सन अपनी तरफ इसको पुल कर रहा है। तो मान लो अगर यहाँ ये 5 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा है और ये भी 5 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, ये ब्लॉक अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम फोर्स लग रहे हैं इस पे अपोजिट साइड में। तो ये हो गया, इसे कहते हैं अनबैलेंस, सॉरी इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स।
तो बैलेंस फोर्स क्या करता है, बैलेंस फोर्स से कोई मोशन, किसी चीज में मोशन नहीं आता है। नेक्स्ट, अगर इसी को ये यहाँ जो खड़ा है वो इसको 3 न्यूटन के फोर्स से पुल करेगा और ये 5 न्यूटन, तो बताओ बच्चों ब्लॉक किधर जाएगा? ऑब्वियसली इधर जाएगा, यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, फोर्स की इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया बैलेंस फोर्स। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है तो हमें बैलेंस फोर्स लगाना पड़ता, हाँ हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है।